नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे आज बिहार चुनाव के बाद लोग कह रहे थे कि मुस्लिम यादव समीकरण पूरी तरीके से बिखर गया, आरजेडी के साथ नहीं गया, महागठबंधन के साथ नहीं गया। तो आइए इस पे हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको हम बताएंगे कि आरजेडी के हार के बावजूद भी एम वाई समीकरण का जो वोट बैंक है आज भी महागठबंधन के साथ है, मतलब आरजेडी के साथ है। और इस पर हम चर्चा करते हैं कि आरजेडी के हार के बावजूद एमवाई वोट बैंक मजबूत है, फिर महागठबंधन चुनाव में पिछड़ कैसे गया और नरेंद्र मोदी किस एमवाई की बात कर रहे थे, इस पर भी हम जानते हैं। देखिए, बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में राजद को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुस्लिम यादव वोट बैंक का समर्थन राजद के साथ लगातार बना रहा। महागठबंधन को मिले 60% वोटों में जो 60% वोट मिले हैं वो इन्हीं एमवाई वोट बैंक से ही मिले हैं। मतलब जो 100 वोट अगर राजद को मिला है तो 60 वोट जो है वो मुस्लिम यादव का आरजेडी को मिला है। एनडीए ने भले ही 202 सीटें जीती, लेकिन उसे अन्य समुदायों का समर्थन मिला, लेकिन आज भी मुस्लिम और यादव के वोट बैंक को एनडीए प्राप्त नहीं कर सका। सवर्णों और गैर यादव ओबीसी ने भी एनडीए का समर्थन किया, जबकि ईबीसी, एससी और एसटी समुदायों का भी महत्वपूर्ण योगदान एनडीए की जीत में रहा। बिहार के हालिया विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी का पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक इस बार भी मजबूती के साथ इनके साथ जुड़ा रहा। एक चुनावी विश्लेषण में साफ दिखा है कि भले ही सीटें कम आई हो, लेकिन आरजेडी के कोर वोटरों ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन को मिले कुल 38% वोटों में से 60% सिर्फ मुस्लिम और यादव समुदाय से आए हैं। यादव ने महागठबंधन को कुल 10% वोट किया, जबकि मुस्लिम वोट का जो शेयर रहा 13% रहा। यानी आरजेडी के सामाजिक आधार में कोई कमी नहीं दिखी। तो एनडीए की सरकार कैसे बन गई? अगर मुस्लिम और यादव एनडीए को वोट नहीं दिए तो बिहार के अंदर एनडीए की सरकार कैसे बन गई, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं, इसका हम डिकोड करते हैं और जानते हैं कि कैसे सरकार बन गई। देखिए, इसी चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। एनडीए के 47% कुल वोट शेयर में यादवों की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 3% रही और मुसलमानों की 2% रही। यानी एनडीए की जीत आरजेडी के एमवाई वोटों को काटकर नहीं बनी, बल्कि अन्य समुदायों ने उसे बड़ी बढ़त दी और खासकर महिला और युवाओं ने, जिसकी बात बिहार के अंदर 14 नवंबर को आए रिजल्ट के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से ये बात कही थी कि अब एक नया समीकरण बना है, एमवाई जो महिला और युवा है। सवर्ण और ओबीसी मतदाता एनडीए के साथ है। उस विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार कि बड़ी संख्या में सवर्ण वोट एनडीए के पक्ष में गए। एनडीए के कुल वोट शेयर का 7% हिस्सा जनरल कैटेगरी से आया, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2% मिले। गैर यादव ओबीसी ने भी एनडीए को ज्यादा समर्थन दिया। इस समुदाय से एनडीए को 7% वोट मिले हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 3% वोट मिले हैं। एनडीए को सबसे बड़ी मदद ईबीसी मतलब अति पिछड़ा, एससी और एसटी समुदायों के वोटों से मिली है। इसके 47% वोट शेयर में से 60% इन समुदायों से आए हैं। लगभग 15% ईबीसी आबादी ने एनडीए के समर्थन में वोट किया है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 6% वोट मिले हैं। एससी एसटी वोटर्स ने एनडीए को 13% वोट दिए हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 4% वोट मिले हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार सभी समुदायों ने एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया है, चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईबीसी हो,
चाहे एससी एसटी के समुदाय के लोगों, सभी ने बिहार के चुनाव में एनडीए के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग किया है। आप आंकड़े देख सकते हैं, क्योंकि जो सवर्ण है और जो ईबीसी है, ये महागठबंधन से हटा क्यों, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि राहुल गांधी लगातार जातिगत आंदोलन की बात कर रहे थे कि जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना होगी, पूरे देश में कराएंगे। बिहार के अंदर जो यादव हैं वो एक नए सामंतवाद को पैदा कर दिए हैं। जिस तरीके से पहले वहां ब्राह्मणों और भूमिहारों और राजपूतों का एक सामंतवाद चलता था, अब वही सामंतवाद यादवों का चल रहा है। और यही कारण है कि जो ईबीसी और एससी एसटी वोट है वो महागठबंधन के पास न जाकर, वो वोट महागठबंधन के पास न जाकर एनडीए के पक्ष में गया। उसका सबसे बड़ा कारण यादव है, और यादवों के कारण ही ईबीसी एससी एसटी वोट महागठबंधन से छिटका है। मतलब सबसे बड़ा कारण आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के हार में उसके प्रमुख वोटर्स ही हैं। दोस्तों बने रहिए प्राइम टाइम में। अब धीरे धीरे गाड़ी बंगाल की तरफ चल रही है। अब आपको बंगाल की हर बड़ी सीट के बारे में बताएंगे, हर बड़े नेता की सीट के बारे में बताएंगे, पूरी तरीके से हम डिकोड करेंगे प्राइम टाइम में। धन्यवाद।